सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें नॉच पसंद है, या फिर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें नॉच बिल्कुल भी पसंद नहीं है? आप जो भी हैं, आपको नॉच पसंद है या नहीं, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आजकल आप जितने भी फ़ोन्स देख रहे हैं सारे आपको नॉच के साथ देखने को मिल रहे हैं। बट कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के बारे में, जिन्होंने अपना S9 रिलीज़ किया, जिन्होंने अपना A9 रिलीज़ किया, 7 रिलीज़ किया, बट उसमें भी आपको नॉच देखने को नहीं मिली। तो ऐसे ही सैमसंग अपना S10 जो है वो रिलीज़ करने वाली है, या फिर मे बी सैमसंग S10 के बाद या फिर उसके बाद वाले फ़ोन में जो भी फ़ोन आएगा, मगर आपको उसमें नॉच नहीं देखने को मिलेगी, बट उसमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम सब नॉच देख के फंस चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीटली इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं डेली ट्यूटोरियल्स। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें नॉच पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा नॉच एक बुरी चीज़ है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी स्क्रीन जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस कंप्रोमाइज़ हो रहा है। जब हम गेम खेलते हैं तो हमें वो एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता है। ऐसे जब हम मूवीज़ देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो हमें वो एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता जो हमें एक नॉच फ्री मोबाइल में देखने को मिलता था। बट उसमें यह था कि हमें बेजल्स ज़्यादा देखने को मिलते थे, तो इसमें हमें बेजल्स देखने को नहीं मिलते। बट इसमें हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा जा रहा है। बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज सैमसंग के बारे में, जो कि कुछ नया करने जा रहे हैं, यूनिक करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता दूं कि एप्पल के जो भी डिस्प्लेज यूज होते हैं वो सैमसंग से ही एप्पल परचेज करता है, और सैमसंग ऐसी वाहिद कंपनी है जो कि OLEDs बना रही है, जो कि बाकी मोबाइल कंपनीज भी उन्हीं से परचेज कर रही हैं। और सैमसंग यहाँ पर कुछ नया करने वाला है। मे बी आई थिंक सो कि अपने S10 में ही सैमसंग ले गए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं वो नॉच के पीछे भाग रही हैं, बट सैमसंग में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि सैमसंग ने अपना S9 जो कि रिसेंटली इसी ईयर रिलीज किया था, उसमें भी हमें नॉच देखने को नहीं मिली थी। तो सैमसंग जो है वो मे भी इस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा है कि जहां पर सब भाग रहे हैं, भागदौड़ लगी हुई है, तो सैमसंग वहां पर नहीं जाना चाह रहा और सैमसंग कुछ नया करने जा रहा है। यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी पिक्चर के बारे में जो कि रिवील हुई है, और यहां पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे हमें 4 चीजों को पता लग रहा है जो कि सैमसंग अपने आने वाले फोन्स में कुछ नया करने जा रहा है। जिसमें नंबर 1 है FOD, फिंगरप्रिंट ऑन डिस्प्ले। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनी, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं वीवो की, जो कि अपने मोबाइल फोन्स में इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले लेके आया है, ओप्पो लेके आया है, बट क्या है कि वो इतने ज़्यादा फास्ट नहीं है। बट अभी सैमसंग जो है वो भी ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेस की बजाय उसको स्क्रीन पे लेके आ रहा है, जिससे क्या होगा कि हमें सारी चीज़ें स्क्रीन पे ही देखने को मिल जाएंगी। हाँ, ये है कि इससे हमारा जो है स्क्रीन की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो लोग जिनके मोबाइल फ़ोन क्रैश हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं आप उसके बारे में कि जिनके फ़ोन्स क्रैश हो जाते हैं, बट जब आपके मोबाइल फ़ोन में FOD आ जाएगा, यानी फिंगरप्रिंट ऑन डिस्प्ले, तो उसके बाद आपकी स्क्रीन क्रैक हो जाएगी। तो अगर आपने वारंटी में नहीं लिया होगा तो आपके बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो है UPS, अंडर डिस्प्ले सेंसर। तो भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पहले सेंसर्स के लिए नॉच बनाई जाती थी, तो अब सैमसंग ऐसा करने जा रही है कि वो अपने जो नॉच है उसको नहीं लेके आ रही, तो जितने भी सेंसर्स होंगे वो स्क्रीन के नीचे चले जाएंगे। तो आई थिंक सो कि इससे जो हमारी स्क्रीन है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, और जब सेंसर्स यूज़ होने होंगे तो हमें वो वाले जो पिक्सल्स हैं उनके नीचे सेंसर्स भी नज़र आएंगे। तो ये कुछ ट्रांसपेरेंट LEDs वाला कंसेप्ट हो जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। जो तीसरी चीज़ देखने को मिली है वो है HOD, यानी कि हैप्टिक ऑन डिस्प्ले। इसमें क्या है कि प्रेशराइज्ड हमें बटन देखने को मिल जाएगी, जिससे हम गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे एप्पल के बटन्स हैं जिसे हम होम स्क्रीन कहते हैं, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वाइब्रेट करते थे। और कुछ लोग जो कि एप्पल की मैकबुक्स यूज़ करते हैं, मेरी तरह मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की मैकबुक्स के बारे में। एप्पल की मैकबुक में जब आप टच पैड को टच करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको वाइब्रेशन देखने को मिलती है, और वो एक्चुअली प्रेस नहीं होता, सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स हैं जो कि आपको वाइब्रेट महसूस करवाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इससे क्या होगा कि हमारा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा हो जाएगा। जो चौथी चीज़ है वो बहुत मज़े की होने वाली है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ SOD के बारे में, साउंड ऑन डिस्प्ले। यार क्या मतलब कंपनीज चाहती क्या है कि नॉच दे रही हैं, सैमसंग क्या करने वाला है कि पैनल के नीचे ही अपने स्पीकर्स लगा देगा, जिससे क्या होगा कि हमें जो साउंड है वो डिस्प्ले में से आती हुई महसूस होगी। अब देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस हमारा कैसे जाता है।
मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमें कुछ हट के देखने को मिलेगा। तो मे भी सैमसंग अपने आने वाले फ़ोन का नाम S10 रखे, X रखे, या फिर उसको चेंज करके E कर दे, या कुछ भी कर दे, बट हमें जो भी देखने को मिलेगा सैमसंग के तरफ से तो वो यकीनन बहुत ही अच्छा होगा। तो देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा चलता है। मुझे तो बड़ा क्यूरियस हूँ मैं इसके बारे में कि सैमसंग क्या लेके आता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।